नमस्कार, कैसे हो यार? आइए तो देखते हैं ब्लेंडर में क्या है नया इस बार। तो इसी बात के साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि पहले ही मैंने क्या तैयार करके मैंने एक रूम तैयार करके रखा है जिसके अंदर मैंने एक बड़ा रूम बनाया है जिसके अंदर मैंने 3 खाने बनाए हैं और खानों को थोड़ा-सा पीछे लेके गया हूँ ताकि यहाँ पर एक लाइट लगा सकूँ और उस लाइट की रोशनी जो है खानों में बाउंस होकर चला जाए। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्पीयर रखा है, यहाँ पर एक स्पीयर रखा है और लाइट जो है ये बाउंस होकर इसके अंदर जाए। साथ ही साथ मैंने रेंडर इंजन साइकिल्स रखा है, सीपीयू कंप्यूटर रखा है, एडाप्टिव सैम्पलिंग टिक करके रखा है ताकि जहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा हो वहाँ पे ज़्यादा काम करे नॉइज़ निकालने के लिए, और व्यू पोर्ट को डिनॉइजिंग कर रखा है। यहाँ पर ओपन इमेज नॉइज़ लेके रखा है ताकि इंटेल के सिस्टम्स पे वो बहुत बेहतर काम कर सके। अब इसका फ़ायदा और इसका नुकसान ये है, फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ये है कि जब मैं रेंडर करता हूँ तो इसे रेंडर होने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। वहीं पर हमारा ईवी रेंडर इंजन बहुत काम में आता है क्योंकि जो है 1 सेकंड में रेंडर करके ले आता है। तो उसके लिए अगर मैं इसे ईवी में लेके जाऊं तो दिक्कत क्या होती है कि यहाँ पर जो बाउंस लाइटिंग के वजह से जो शैडोज में लाइट आती है वो निकल जाता है, पर उसको रेप्लिकेट करने का एक बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर तरीका ब्लेंडर के डेवलपर्स ने दिया है, वो है आपका इरेडियंस वॉल्यूम। आज का टॉपिक मैं क्या करता हूँ, इसे ऊपर से देखता हूँ, ये मैंने खाने बनाए हैं कुछ, और यहाँ पर मैं ऐड में जाता हूँ और यहाँ पर लाइट प्रोब में आता हूँ और हमारे आज के खास मेहमान इरेडियंस वॉल्यूम को ले जाता हूँ। जहाँ पर हमारा 3D कर्सर है वहाँ पे इरेडियंस वॉल्यूम आ जाता है। मैं यहाँ से Z एक्सिस से देखता हूँ इसे और स्केल इन X एक्सिस से स्केल कर लेते हैं। इसमें 2 डब्बे होते हैं एक्चुअली, अगर मैं इसे बेहतर तरीके से ला के दिखा सकूँ तुम्हें। एक्चुअली 2 क्यूब्स होते हैं और अंदरूनी क्यूब के अंदर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ये क्या है थोड़ी देर में पता चल जाएगा हमें। तो मैं क्या करता हूँ, इसे स्केल करता हूँ यहाँ तक, और अंदर का डब्बा जो है हमारे रूम के साइज़ का होना चाहिए। ये हो गया, और GY ताकि मैं इसे थोड़ा सा बीच में ला सकूं, और स्केल करता हूँ Y एक्सिस और कम्प्लीटली अंदर के बॉक्स को साथ मैच करने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है Z, और इसे यहाँ पर रख देता हूँ और स्केल Z, और ये रूम के साइज का, तो ये हो गया। अभी इसका फ़ायदा ये है कि अगर मैं यहाँ पर कैमरा से देखूँ, 0 दबा के कैमरा से देख रहा हूँ और रेंडर व्यू में जा रहा हूँ, तो यहाँ पे शैडोज़ में जो है लाइट ज़्यादा दिख नहीं रही है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ रेंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर और यहाँ पे नीचे आता हूँ हमारे इनडायरेक्ट लाइटिंग के पास। डायरेक्ट लाइटिंग को थोड़ा सा ऊपर उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। इनडायरेक्ट लाइटिंग को अगर मैं ओपन करूँगा तो मुझे ऑप्शन मिलेगा एक बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग का और एक बेक क्यूब मैप ओनली। क्यूब मैप हमने लास्ट टाइम देख चुके हैं, उन्होंने नहीं देखा चैनल पे ज़रूर ढूंढिए। रिफ्लेक्शन क्यूब मैप और रिफ्लेक्शन प्लेन बहुत ही शानदार और बहुत ही मस्त तरीके से बताया मैंने। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग, यहाँ पे देखना क्या होगा। यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, आपका ध्यान यहाँ पर रखना। जैसे ही मैं बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग करूँगा तो प्लुप 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 से करते हुए लाइट आ जाते हैं, और जो शैडो वाले इलाके थे वहाँ पे लाइट बहुत बेहतर तरीके से चालू हो गई। और इसकी खास बात ये है, ये सब किसके लिए कर रहे हैं हम, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जैसे ही मैं रेंडर में जाता हूँ और रेंडर इमेज में आता हूँ, 1 सेकंड में इसका रेंडर होके मिल जाता है। पर साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें हैं, जैसे यहाँ पर जो है लाइट लीक हो रही है, यहाँ पर जो है लाइट लीक हो रहा है,
उसको देखेंगे हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें जो है जाना पड़ेगा, ये जो है ये आइकन है इरेडियंस वॉल्यूम का, और इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ ताकि वो दिख सके। और यहाँ पर उसके ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में आ रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में आके आप चाहो तो यहाँ से डिस्टेंस कम ज़्यादा कर सकते हो, यानी उसका जो क्या बोल सकते हैं विस्तार है, कितने दूर तक होना चाहिए, वो डिफाइन करता है डिस्टेंस। फॉल ऑफ जो है वो कितने जल्दी जो है लाइट गायब हो जाना चाहिए, तो फॉल ऑफ को मैं यहाँ पर ये रखता हूँ। इंटेंसिटी, उसकी ताकत कितनी चाहिए, अगर ज़्यादा इंटेंसिटी कर दोगे, यहाँ पर मैंने 3 कर दिया। और यहाँ पर आया मैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर, यहाँ पर वापस से बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग। और एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ मैं, यहाँ पर डिलीट लाइटिंग कैशे लिखा, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जो भी कैशे, जो भी डेटा उसने याद करके रख लिया है उसे कैशे कहा जाता है ब्लेंडर। तो मैं यहाँ पर बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग करता हूँ, और मैंने क्या करके रखा है, लाइट प्रोब के अंदर ये इंटेंसिटी बढ़ा के रखा है। तो इसमें क्या होता है, बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो लाइट ना ज़रूरत से ज़्यादा आ जाती है, 3 वैल्यू से ज़्यादा आ जाती है, 3 गुना आ जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, डिलीट लाइटिंग कैशे, और जाता हूँ लाइट प्रोब में, और यहाँ पे इंटेंसिटी हमारी 1, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ हमारे पास ये ऑप्शन है 444। तो अगर मैं यहाँ से दिखाऊं तो यहाँ पे देखना, आपने एक प्लेन पर 4-4 के हिसाब से ग्रिड बना के रखी। तो अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो वो ग्रिड बढ़ता है, अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ वाला ग्रिड बढ़ता है। तो ऊपर से दिखाऊं, ये वाला ग्रिड बढ़ता है। और अगर मैं यहाँ से दिखाऊं ऊपर और नीचे की तरफ जो ग्रिड है वो जेड एक्सिस पर चलता है, वो ग्रिड हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत क्या हो रही है, वो जो लाइट लीक हो रही थी वो इस खाने में यहाँ पर शैडो की तरफ हो रही। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा सेट करके रखता हूँ, और ये 8 की जगह 4 ही रखता हूँ। और मुझे इन खानों में लाइट नहीं चाहिए, मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस में बढ़ा देता हूँ। और पहले तो मैं जानबूझकर 8 करता हूँ ताकि ये जो लाइट प्रोब्स है, इन्हें लाइट प्रोब्स कहा जाता है। ये लाइट प्रोब्स दीवार के साथ इंटरसेक्ट हो, यहाँ पर भी दीवार के साथ इंटरसेक्ट हो रहा है। फिर भी मैं 0 में जाता हूँ और रेंडर आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ, बेक लाइटिंग कैशे। धीरे धीरे, क्योंकि मैंने लाइट प्रोब्स बहुत ज़्यादा रखे हैं तो वो उसे कैलकुलेट करने में थोड़ा ज़्यादा समय लेता है। तो यहाँ पर हमें दिखता है का अपडेट, वो रेंडर करके रख रहा है धीरे धीरे। अब देखना दिक्कत क्या हो रही है, लाइट पिक्स निकालने के चक्कर में मैंने ये वैल्यूज़ तो ज़्यादा बना दिए, पर अगर ये इंटरसेक्ट हो रहा है कहीं पे, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है और यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पर यहाँ पर देखना बड़ा अजीब सा एक शैडो की लाइन आ रही है। मैं ध्यान से आपको दिखा सकूं, यहाँ पर एक शैडो की लाइन आ रही है और यहाँ पर भी एक शैडो की लाइन आ रही है। तो ध्यान रखना कि क्या इरेडियंस वॉल्यूम को जब भी लगा रहे हो तो उनके प्रोब्स कहीं पर इंटरसेक्ट ना हो जाए, वरना ऐसे शैडोज़ के पैचेस आ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्सिस में लेके जाता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। यहाँ पर जो है लाइट प्रोब यहाँ पे और यहाँ पे बहुत पास में है दीवार के। मैं ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ और इस वैल्यू 1 से कम कर रहा हूँ। जानबूझकर मैंने ऐसे डिज़ाइन किया ताकि मैं आपको प्रॉब्लम दिखा सकूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है, लाइट प्रोब्स जो है वो दीवार के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहे। और अब अगर मैं 0 से देखूँगा और वापस से जाऊँगा रेंडर प्रॉपर्टीज़ के अंदर और यहाँ पे आके बेक इनडायरेक्ट लाइटिंग पे करता हूँ, धीरे धीरे वापस से वो रिकैलकुलेट करने की कोशिश करता है। और अब जाकर हमारा जो है यहाँ पे शैडो की दिक्कत आ रही थी, लाइट की दिक्कत आ रही थी, वो निकाल देगा। और यहाँ पर इसका प्रोग्रेस दिखता है हमें नीचे बेक लाइटिंग का। थोड़ा सा बेक होने देते हैं हम।
और ये हमारा बेक लाइटिंग हो चुका है। बहुत ही शानदार और बहुत ही मस्त दिखता है। और साथ ही साथ कभी कभी थोड़ा सा लाइट आ जाता है, यहाँ पे हल्का सा लाइट आ रहा है। इसे निकालने के लिए, जो कुछ बचा खुचा है उसको निकालने के लिए मैं रेंडर प्रॉपर्टीज़ में जा रहा हूँ। और यहाँ पर आपको जो है चीज़ मिलती है जिसका नाम है एम्बियंट ऑक्लूजन। और ये बाय डिफ़ॉल्ट मैंने टिक करके रखा था कि एक्चुअली ऐसा आता है। कभी लाइट लीक्स इतना करने के बावजूद एक लाइट आना चालू हो जाता है। उसको निकालने के लिए मैंने यहाँ पर एम्बियंट ऑक्लूजन पर क्लिक कर दिया। वो जो लाइट लीक आ रही है वो भी। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके मुझे वो पार्ट बताएं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर इसका इस्तेमाल कैसे कैसे कहाँ पर किया जा सकता है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल आप जहाँ पर दुनिया स्टैटिक है और कैरेक्टर्स मूव कर रहे हैं या फिर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वहाँ पे कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इस स्फीयर को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं रखता हूँ थोड़ा सा जी और एक्स एक्सिस में करते हैं। तो आप देख पा रहे हो इस पर लाइटिंग इफेक्ट्स जो है आती है। जी एक्स ये बाहर आ चुका है और ये अंदर की तरफ जा रहा है। ये जो है ये हम यहाँ पे ला सकते हैं, डिफाइन करवा सकते हैं। और इसे भी सेलेक्ट करके जी वाई में हटा रहा हूँ मैं, शैडो में चला जाएगा, यहाँ पे लाइट में और यहाँ लाइट में आ जाएगा। जहाँ पर दुनिया स्टैटिक है और जहाँ पर ग्लोबल इल्यूमिनेशन चाहिए, ये जो लाइट बाउंस होती है ना, इसे ग्लोबल इल्यूमिनेशन कहा जाता है। ये जहाँ पर चाहिए वहाँ पे काम करता है। आपको ये अगर बहुत पसंद आया कमेंट भी करके मुझे बताइए। और अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो, यानी रुपए टाका रोकड़ा देना चाहते हो, तो आप मुझे गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम द्वारा 9049410365 पर कभी भी पे कर सकते हो। 365 डेज़ कभी भी पे कर सकते हो। और अगर पे करने की इच्छा नहीं है तो वीडियो पर आने वाले सभी एड्स को पूरी तरह से देखने की कोशिश कीजिए। वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो पूरा का पूरा रेवेन्यू ब्लेंडर के रिसर्च में चला जाएगा। तो तब तक के लिए मैं इसे यहीं पर रोकता हूँ। तब तक के लिए आप इसे देखिए, जानिए, समझिए। मैं आपका इंतज़ार करता हूँ अगले वीडियो में।